बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद मैं कहता हूँ आपको अपने चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न में। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मेरा ज़ाती तौर पे ये पसंदीदा है और बहुत सारी क्लासेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्लासेस के बाद हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आप डिफरेंट लेक्चर्स देखेंगे। क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले फाउंडेशन बनाने के लिए कुछ गुज़िश्ता दिनों से मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूँ कि इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। सबसे पहले जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ वॉइस। वॉइस क्या है? एक तो वॉइस हम आवाज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ वॉइस से मुराद अंदाज़े बयान है, बयान की सूरत है या तर्ज़ बयान है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें कुछ और चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? इसको हम फ़ाइल कहते हैं। जुमले में सब्जेक्ट जो होता है ये कोई काम करता है, जैसे अली राइट्स अ लेटर में अली जो है ये काम करने वाला है। मफ़ूल हम उसे कहते हैं जुमले में जिस पर कोई काम असरअंदाज होता है, जैसे आ लेटर इस एग्जाम्पल में है। और फ़ेल या वर्ब ऐसा बाबानी लफ्ज़ होता है जिसमें कोई ज़माना मौजूद हो जिससे किसी काम के वकूअ पज़ीर होने या किसी हालत को बयान किया जाए। जैसे राइट्स जो है यहाँ ये कोई काम या फ़ेल है, अली जो है ये फ़ाइल है, राइट्स इसमें फ़ेल या वर्ब है और आ लेटर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, उर्दू में एक्टिव वॉइस को फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। मारूफ़ का मतलब होता है जाना पहचाना। ये ऐसा वर्ब होता है जिसका फ़ाइल हमें मालूम हो, जैसे कि उर्दू में मारूफ़ हमें हेल्प कर रहा है। या इंग्लिश में अगर एक्टिव को देखा जाए जिसका सब्जेक्ट जो हो, जो एक्टिव हो और अपनी जगह पर हो, जैसे अली राइट्स अ लेटर। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें अली जो सब्जेक्ट है ये अपनी जगह पर मज़कूर है, हमें इसके फ़ाइल का पता है। जो कि फ़ेल मजहूल या पैसिव वॉइस ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल या तो मालूम ना हो या अपने असल मुकाम पर मौजूद ना हो। जैसे द स्नेक वॉज किल्ड। द स्नेक जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का मालूम नहीं है या वो अपनी जगह पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट है। जो कि काम करने वाला या सब्जेक्ट जो है या तो हमें मालूम नहीं है या वो अपने असल मुकाम पे नहीं है। तो मैं रिपीट करता हूँ, फ़ेल मारूफ या एक्टिव वॉइस ऐसा वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर हो और हमें उसके सब्जेक्ट के बारे में इल्म हो। जो कि फ़ेल मजहूल या पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है या तो हमें मालूम नहीं होता या वो अपने असल मुकाम पे नहीं होता। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर फ़िक्रे का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में गुज़िश्ता लेक्चर्स दिए हैं, आप उनको दोबारा देख सकते हैं। तो दोबारा आपकी सहूलत के लिए मैं बताता हूँ व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा फ़ेल होता है जो अपना मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है और मफ़ूल के बगैर ये अपना मफ़हूम मुकम्मल नहीं करता, यानी इनकम्प्लीट थॉट देता है विदाउट एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही किल्ड, तो आप पूछेंगे उसने क्या मारा। ही किल्ड अ स्नेक। स्नेक यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बगैर हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर मैं कहूँ ही ईट्स, आप पूछेंगे व्हाट डज़ ही ईट, वो क्या खाता है। ही ईट्स एन एप्पल। एप्पल यहाँ ऑब्जेक्ट है, मफूल है, इसने हमारी बात को मुकम्मल किया। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस करता है और ऑब्जेक्ट या मफूल के बगैर अपना मफहूम मुकम्मल नहीं कर सकता, इनकम्प्लीट थॉट देता है विदाउट एन ऑब्जेक्ट। जबकि अगर इसके रिवर्सली हम देखते हैं तो इनका मतलब होता है नहीं। इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि
विदाउट एन ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग मुकम्मल कन्वे करता है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में और एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में आपको बताया था कि मैं आपकी फाउंडेशन बना रहा हूँ। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इजी वे में मैं आपको बयान कर सकूँ। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने पहले भी लेक्चर दिया है, काइंडली इसको रीविज़िट कीजिए ताकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में फाउंडेशन आपकी बन सके। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट लाजमी होता है और इसके बगैर वर्ब जो है वो अपना मफहूम मुकम्मल कन्वे नहीं करता। ऐसे फ़िक्रों के पैसिव वॉइस बनते हैं। जबकि इंट्रांजिटिव का मतलब होता है, इनका मतलब है नहीं, ये ऐसा फ़ेल होता है जो मफूल मुकम्मल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट या मफूल की ज़रूरत महसूस नहीं करता और मफूल के बगैर ये अपना मफहूम मुकम्मल कर लेता है, कंप्लीट थॉट देता है विदाउट एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही लाफ्स, बात मुकम्मल हुई, वो मुस्कुराता है। शी स्लेप्ट, वो सोई। दे जम्प्ड, उन्होंने छलांग लगाई। तो इन तमाम फ़िक्रों में लाफ्स, स्लेप्ट और जम्प्ड ये इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल्स हैं। अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपना मफहूम मुकम्मल करने के लिए इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट थॉट हमें दे रहे हैं विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ऐसे फ़िक्रों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो दोबारा रिपीट करता हूँ आपकी आसानी के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आपने सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स और हिंट्स याद रखने हैं ताकि जब हम इसकी प्रैक्टिस करें या डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इनका इस्तेमाल कर सकें। तो दोबारा आपको मैं बताता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता चलूँ, देयर आर 12 एक्टिव वॉइस टेंसेज बट देयर आर 8 पैसिव वॉइस टेंसेज। 12 टेंसेज मुकम्मल हैं, 3 ज़माने हैं, उनकी 4 टाइप्स आगे हैं, जो कि पैसिव वॉइस जो है वो 8 का बनेगा। इंशाल्लाह ये मैं आपको कल बताऊँगा। तब तक के लिए आप आज के लेक्चर को रिवाइज़ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।